हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और उसके कुछ एप्लीकेशंस, मतलब उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कॉन्ग्रुएंसी होती है वो कॉन्ग्रुएंसी क्या और कितने प्रकार की होती है, नंबर एक। दूसरा, करस्पॉन्डिंग साइड्स या करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब क्या होता है। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का क्या मतलब है। जैसे आपके पास एक ट्रायंगल दे रखा है और उसको हम लेबल कर लेते हैं। ध्यान रखिए कि ज्योमेट्री में लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और अगर आप एंगल को नंबरिंग करके करना चाहते हैं तो नंबरिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेकिन साइड में आपको कोई नंबरिंग नहीं करना है, नहीं तो पता चला आपने यहाँ 1 2 3 ऐसा कर दिया, 4 5 6, वो नहीं करना है। एंगल में कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने से बचाता है। तो मैं ज्यादातर नंबरिंग को भी प्रीफर करता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि एबीसी डी ई एफ, ये दो ट्रायंगल है। ओके, तो कॉरस्पॉन्डिंग का क्या मतलब होता है। अब आप कहेंगे सर कॉरस्पॉन्डिंग को इतना हाईलाइट हम क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली में जब भी हम ट्रायंगल कॉम्प्लिकेटेड, एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल कभी होता हो, जैसे इस प्रकार से यहाँ इस प्रकार से कोई ट्रायंगल है और हमें इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस बताना है। तो और फिर कॉन्ग्रुएंस बताने के बाद हमारे पास एक और कोरोलरी अप्लाई होती है जिसका नाम होता है सीपीसीटी। सीपीसीटी का फुल फॉर्म है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो पहला वर्ड ही आता है कॉरस्पॉन्डिंग। तो मैं कॉन्ग्रुएंसी से पहले कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड का यूज करना बता रहा हूं आपको, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग जब लेक्चर सुनते हो, देखते हो, तो अपने साथ कॉपी पेन ये रख लिया करो और हाथों हाथ इसको नोट करा करो पॉज करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि केवल देखने से ही काम नहीं चलेगा, है ना, उसको प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। तो सबसे पहला काम यही करना है कि हम किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। तो करस्पॉन्डिंग की बात कर रहे थे हम। तो करस्पॉन्डिंग में कैसा होगा, जैसे ये ए बी साइड है, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड जो होगी वो डीई होगी। अभी मैं इक्वल या वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कॉमा दे रहा हूं कि करस्पॉन्डिंग, इसका मतलब ये होता है। बीसी के करस्पॉन्डिंग क्या होगी, ई एफ होगी। और एसी के करस्पॉन्डिंग क्या होगी, एसी के करस्पॉन्डिंग डी एफ होगी। तो ये तो हो गया साइड का करस्पॉन्डिंग। इसी प्रकार से एंगल का करस्पॉन्डिंग, एंगल ये वाला एंगल है ना, इस एंगल का नाम कैसे देते हैं तो आपको पता है, बी ए सी। बी ए सी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा, ई डी एफ। ई डी एफ। इसी प्रकार से ये वाली साइड का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, इसका नाम पहले दे देते हैं ए बी सी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा डी ई एफ। इसी प्रकार से सी, तो यहां पर बी सी ए, तो यहां पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा ई एफ डी। तो आप कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब समझ गए कि कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे अपन ने एक स्क्वायर बनाया ए और दूसरा स्क्वायर बनाया बी, इसको लेबल किया आपने ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो ए बी इस वाले के कॉरस्पॉन्डिंग ई एफ होगा, इस वाले के कॉरस्पॉन्डिंग ये होगा, इस वाले कॉरस्पॉन्डिंग मतलब डीसी के कॉरस्पॉन्डिंग एफ जी होगा, डी ए के कॉरस्पॉन्डिंग एफ ई होगा, और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग। तो मेरे ख्याल से कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड से आप अच्छे से परिचित हो चुके होंगे, है ना। तो चलिए अब अपन आगे की बात करते हैं। अब आगे की बात ये होगी कि इसमें कॉन्ग्रुएंसी कितने टाइप की है। तो कॉन्ग्रुएंसी में सबसे बड़ी बात आती है, सबसे पहला साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, ये फर्स्ट टाइप। इसका मतलब ये है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी डीई के इक्वल हो और बी सी ई एफ के इक्वल हो और ए सी के इक्वल डी एफ हो। जब तीनों साइड, फर्स्ट साइड इस साइड के इक्वल हो, सेकेंड साइड इस साइड के इक्वल हो, थर्ड साइड इस साइड के इक्वल हो, तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी लगती है, ठीक है। अगली हम बात करते हैं, अगले डायग्राम के बारे में बात करते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं। तो अगले वाले में सबसे पहले ए बी साइड
डी ई साइड के इक्वल हो, ये साइड हो गई, और बीच का एंगल बी, इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी, दूसरा एंगल डी ई एफ, एक ये वाला एंगल इस वाले के कोरस्पॉन्डिंग के इक्वल हो जाए और बी सी के इक्वल ई एफ हो जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये दो साइड, ये साइड है, ये साइड है, और बीच में एंगल है। तो कौन सा ट्रायंगल हो गया, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई, ये कॉन्ग्रुएंसी होगी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ओके, चलिए अब तीसरा प्रकार देखते हैं। तीसरा प्रकार देखते हैं, तो यहां पर इफ एंगल ए बी सी इक्वल टू डी ई एफ, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो, बी सी के इक्वल ई एफ हो, और तीसरा एंगल बी सी ए इक्वल टू ई एफ डी हो, बी सी ए और ई एफ डी, ये दोनों अगर एंगल हो और बीच में एक साइड हो, तो ये होगा एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। ओके, अब आगे क्या देखते हैं। अब आगे अगर एंगल आपका सी ए बी और एफ डी ई हो, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो, दूसरा एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी ई एफ हो, और नॉट इंक्लूडिंग साइड, ध्यान रखिए नॉट इंक्लूडिंग साइड मतलब बीच वाली साइड नहीं होगी, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, तो ये हो जाएगा एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ओके, और एक आता है आरएचएस। आरएचएस का मतलब राइट हैंड साइड नहीं, ध्यान रख लीजिए, अधिकतर बच्चे इसको आरएचएस का मतलब राइट हैंड साइड बोलते हैं, जबकि राइट एंगल, आर फॉर राइट एंगल, और एच का मतलब हाइपोटेनस, और उसके बाद एक होता है साइड। अगर ए बी, कोई सी भी एक साइड ले लीजिए, चलिए ए बी इक्वल टू डी ई, एक साइड कोई सी भी होना जरूरी, चाहे वो बेस की हो चाहे परपेंडिकुलर की हो, मैंने यहां परपेंडिकुलर ले लिया है, ठीक है। दूसरा एंगल राइट एंगल होना चाहिए ए बी सी, और ये होगा डी ई एफ, ये 90 डिग्री होना जरूरी है। ओके, तो यहां पर, और हाइपोटेनस तो जरूरी ही है, ए सी इक्वल टू डी एफ, तो ये हो गया आर फॉर राइट एंगल, एच फॉर हाइपोटेनस, और एक साइड, तो ये आरएचएस होता है। तो ये कॉन्ग्रुएंसी हमारे कोर्स में है, और यही हमको इसका एप्लीकेशंस हमको है। ओके, तो इस पर हम कुछ बेस्ड बातें कर लेते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो आपको और भी ज्यादा समझ में आने लगेगा। चलिए, तो एक क्वेश्चन हम कॉन्ग्रुएंसी पर बेस्ड कर रहे हैं। क्वेश्चन है, ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल सच दैट AB इक्वल टू AC। ओके, इसमें मतलब A आपके लिए कॉमन है, AB इक्वल टू AC, एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल C इंटरसेक्ट द साइड AB साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है एट D, प्रूव दैट AC प्लस AD इक्वल टू BC। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। अब A, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि एक कॉमन साइड मतलब एक कॉमन वर्टाइसेस है A, यहां पर ले लेते B और यहां पर लेते C, और हमें गिवन क्या है, देखिए क्वेश्चन को करने का तरीका, डायग्राम गिवन, उसके बाद जो हमें प्रूव करना है वो लिखना है, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन का जो पार्ट है वो कंस्ट्रक्शन का लिखना है, और उसके बाद आता है प्रूफ। तो इस तरीके से अपने को चलना है। तो सबसे पहले अपने को ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और क्या कहा है कि बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट ऑफ एंगल सी। ये देखिए ये वाले एंगल के बाइसेक्टर, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। अभी फिलहाल ये साइड ऐसा नहीं लिखता हूं अब यहां पर नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6।
ओके, तो हमने कर लिए यहाँ पर नंबरिंग, और मतलब आपके पास इसने बाइसेक्टर बोला है, इसका मतलब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ओके, ये भी हमने लिख लिया। ऑफ एंगल सी इंटरसेक्ट द साइड, और ये कहां इंटरसेक्ट करता है, ए बी साइड को डी पर इंटरसेक्ट करता है, जैसा कि इंफॉर्मेशन में बोला है। तो यहां पर हमने गिवन लिख लिया, और हमें प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट हमें प्रूव करना है ए सी प्लस ए डी इज इक्वल टू बी सी। ओके, तो ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं और किस प्रकार से करते हैं वो देखिए। तो ये आ गया यहां पर प्रूफ। क्वेश्चन अगर आपने नहीं लिखा हो तो एक बार क्वेश्चन उतार लीजिए, क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद मैं इरेज करता हूं। चलिए अब जरा हम बात करते हैं। हमें सबसे पहले फिर से हम एक बार रफ ट्रायंगल बना लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी साइड्स को मैं अगर वापस से ओवर ड्रा करूंगा तो कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, है ना। तो इसी डायग्राम को मैंने अलग से बनाया, बी ए बी सी, और जिसमें हमें ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है, और ये 90 डिग्री है। तो आपको एक थ्योरम बता रहा हूं कि अब अगर ये अपोजिट साइड अगर इक्वल हो तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ये 90 है, और सपोज ये x और ये x कर लेते हैं, तो 90 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो 90 प्लस 2x इज इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू 180, 90 को ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो एक एंगल आपका होगा 45 45, तो ये पूरा एंगल 45 का है, तो एंगल 4 भी आपका 45 का हो जाएगा। ये एंगल अगर 45 का है तो ये एंगल भी 45 का हो जाएगा, और हमने यहाँ पर नंबर 4 दे रखा है, तो ये एंगल कितना हो गया, 45 का हो गया। ओके, तो यहां तक बात क्लियर हो गई कि आपका एंगल किस प्रकार से 45 का हो गया। एंगल बी और एंगल सी ये आपके 45 के एंगल है, और यहाँ नंबरिंग कर रखी है फोर्थ वाली। ओके, तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, जरा ध्यान रखिए, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये आपका एंगल ई है, ये एंगल बी है, और ये एंगल डी है। ओके, तो ये अकेला एंगल 90 डिग्री का हो गया, ये 45 का हो गया। तो भैया ये कितना एंगल होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये 45, ये 90, ये y इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये कितना हो गया, तो ये भी आपका हो जाएगा 45, है ना। तो ये भी आपका एंगल y कितना हो गया, 45 हो गया। चलिए ये 45 हो गया। अब यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, अब यहां पर लगेगी प्रॉपर्टी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ध्यान रखिए, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देन अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो यहां पर इन ट्रायंगल BDE एंगल B इक्वल टू 45 डिग्री, देन एंगल BDE also 45 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ये ऐसे लिखते हुए आना चाहिए आपको। ओके, तो यहां तक बात समझ में आ गई, तो यहां तक ये लिखा आपने। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के जरिए कौन सी साइड इक्वल हो गई, बीई साइड इक्वल हो गई डीई के। क्यों हो गई, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल हो गए, और अपोजिट एंगल हमने कैसे इक्वल किए ये भी आपने देखा होगा। तो बीई इक्वल टू डीई हो गया। ओके, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये हमने निकाल लिया। अब देखिए ये क्या कमाल करता है, अब ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो अब हमारे पास जो हमने जो प्रूफ किया था वो काम आने वाला है ना। तो चलिए अब हम इसको क्या लिखते हैं,
चलिए ये भी साइड लिख के रख लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर उस ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर ली थी, AD इक्वल टू DE। ओके, अब हमारे पास और एक और साइड हमने कौन सी प्रूव की थी, AC इज इक्वल टू CE। अब यहां पर सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि AD इज इक्वल टू DE, ये वाली कंडीशन, AD इज इक्वल टू DE, और DE किसके बराबर है, DE जो है वो BE के बराबर है। इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में AD जो है, AD इसके बराबर, ये इसके बराबर, मतलब AD BE के बराबर है। तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर लो, जोड़ लेते हैं। तो AC प्लस AD, और ये क्या हो जाएगा, CE प्लस BE। जरा देखते हैं CE प्लस BE क्या हो जाएगा। तो यहां पर CE प्लस BE हो जाएगा BC। तो ये हो गया आपका, जो प्रूफ करना था वो हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा।